नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिसे हम कमी समझते हैं उसमें भी एक मकसद छिपा हो सकता है। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कोई कमी, कोई खामी एक आशीर्वाद बन सकती है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की ये कहानी घूमती है। ठीक है, तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो है एक किसान और उसके दो घड़े। अब इन दो घड़ों में एक बहुत बड़ा फर्क था। एक घड़ा वो बिल्कुल सही था, एकदम परफेक्ट, और जो दूसरा घड़ा था उसमें एक छोटी सी दरार थी। किसान का जो रोज का काम था वो बहुत ही सिंपल था। वो नदी पर जाता, दोनों घड़ों में पानी भरता और फिर लंबे रास्ते पर चलकर अपने घर लौट आता था। तो उस दरार का नतीजा क्या होता था? देखिए, जो सही वाला घड़ा था वो तो 100% पानी लेकर घर पहुंचता था, लेकिन दरार वाला घड़ा घर पहुंचते पहुंचते उसमें सिर्फ आधा ही पानी बचता था। और बस इसी वजह से कहानी का फोकस उस दरार वाले घड़े की सोच पर चला जाता है। सोचिए, ये रोज रोज होता रहा और धीरे धीरे उस घड़े को अपनी इस कमी पर, अपनी इस दरार पर बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। उसे लगने लगा कि वो किसी काम का नहीं है। और फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी पूरी निराशा किसान के सामने रख दी। उसने कहा, मैं बेकार हूं, मेरी इस दरार की वजह से आपका आधा पानी हर रोज बर्बाद हो जाता है। लेकिन किसान ने जो जवाब दिया उसने कहानी को पूरी तरह से पलट दिया, और यहीं से खुलता है फूलों का राज। घड़े की इतनी दुखी बात सुनकर भी किसान को गुस्सा नहीं आया, उसने डांटा भी नहीं, वो बस हल्का सा मुस्कुराया। और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। किसान ने कहा, क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि रास्ते में तुम्हारी तरफ हमेशा फूल खिले रहते हैं? और जब घड़े ने ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गया। सच में, रास्ते के जिस तरफ उसे ले जाया जाता था वहां सुंदर फूलों की एक पूरी लाइन खिली हुई थी, और ये फूल सिर्फ उसी की तरफ थे। और यही किसान ने उस राज से पर्दा उठाया। उसने समझाया, मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पहले से पता था, इसीलिए तो मैंने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। मतलब वो पानी जिसे घड़ा बर्बादी मान रहा था, वो असल में हर रोज उन फूलों को सींच रहा था, उन्हें जिंदगी दे रहा था। उसकी वो कमी एक मकसद पूरा कर रही थी। ये देखिए, किसान का नजरिया कितना अलग था। उसने कहा, तुम्हारी ही वजह से तो मेरे घर में सजाने के लिए हमेशा ताजे फूल होते हैं। वो जो खुद को बेकार समझ रहा था, वो असल में खूबसूरती का एक जरिया था। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे ताकतवर मैसेज है, वो यही है, कमी में भी एक उद्देश्य छिपा होता है। तो ये जो कमी होती है, जिसे हम एक कमजोरी की तरह देखते हैं, वो असल में है क्या? ये बस एक ऐसी खासियत है जो एक नज़रिए से तो कमजोरी लगती है, लेकिन अगर नज़रिया बदला जाए तो वही एक अनोखी और कीमती ताकत बन सकती है। और बस उसी पल उस दरार वाले घड़े को अपनी असली कीमत का एहसास हुआ। उसकी कीमत परफेक्ट होने में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उसकी कमी क्या खूबसूरत चीज बना सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब में कहीं ना कोई दरार है, कोई कमी है, लेकिन कई बार हमारी वही कमियां दूसरों के लिए एक वरदान बन जाती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी दरारें किन फूलों को सींच रही हैं।